हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ग्वालियर की बकलावा गर्ल तान्या गपोड़ी मित्तल के बारे में। हाल ही में एक केस सुनने के लिए आया जिसमें इसके भाई ने जाकर एक यूट्यूबर को बहुत खरी खोटी और बहुत गाली गलौज करके और इवन वो उसके घर भी पहुंच गया उसको मारने के लिए, या जो भी उसने धमकियां दी उसको, क्योंकि उसने ना ये कांड किया था। देखो आप। अगर बिजली चली जाए तो सोलर पैनल तो है ही ना अमाल। हमारे यहाँ तो गाय ही आती है खुद दूध देने के लिए। तुम और गाय खाते हो कि मोर घी खाते हो? मान लिया अभी तेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर मैं तुझे फॉलो कर लूंगी ना तो तेरे 100 मिलियन हो जाएंगे। 100 मिलियन। माल तुम्हारे घर पे किचन में लिफ्ट तो लगी है ना। मुझे तो आज पता चल रहा है कि नहाने में कितना सारा सामान लगता है। शैम्पू भी खुद लेके जाओ, कंडीशनर भी खुद लेके जाओ और नहाओ भी खुद। मैंने तो आज तक अपने बाल भी नहीं धोए थे खुद से। तो ये कांड करने के बाद इसको इसने वीडियो के बनाए, जबकि इसने कहीं पे उसका नाम भी मेंशन नहीं किया था, क्योंकि ये एक्स एम्प्लॉय है, ये रीले वीले बनाता था तान्या के लिए और इसने सारा एक्सपोज कर दिया। और गाइस इसकी भाई बकलोलियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है। और बिग बॉस के अंदर इसके अलग अलग रूप देखने के लिए मिल रहे हैं हमें। भाई साहब इतनी लंबी लंबी तो मतलब क्या ही छोड़ेगी ये, मतलब इतना लंबा मैं हूँ, उससे लंबी लंबी छोड़े जा रही है। अगली कह रही है कि मैंने 5 साल से एक भी साड़ी रिपीट नहीं करी है। ये क्या है फिर? Within 5 years I've not repeated a sari. 5 years I've not repeated a sari. Wake up to reality. मतलब बिग बॉस के अंदर ही तुमने साड़ी रिपीट कर दी और तुम इतनी लंबी छोड़ रही हो। और इसने बोला है कि ये नॉनवेज नहीं खाती है, मैं अंडे वाले बर्तनों को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं कर ही नहीं सकती ऐसे धोने वाले काम और ये वो। और बंदी खुद बोल रही है बिरयानी, लखनऊ की बिरयानी, जाहिर सी बात है लखनवी बिरयानी फेमस है और लखनऊ में बिरयानी मिलती है। सबको पता है लखनऊ में कोई वेज बिरयानी नहीं मिलती, वो हमेशा से नॉनवेज बिरयानी होती है, हमने भी खाई है। मैं फिर नॉनवेज के बर्तन होंगे वो नहीं कर सकती हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं ले रही। दूसरे अंडा और चिकन वाला नहीं कर सकती। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। सबसे अच्छी बिरयानी लखनऊ में मिलती है। लखनऊ चले, फटाफट से बिरयानी खा के वापस आ जाएंगे। तो ये तो दोगलापन है ना इसका। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। बाकी इसके अलावा भाई बिग बॉस के घर में भी अभी रिसेंटली काजोल और उनके साथ में उनका को एक्टर जो सीरीज आई है उनकी, भाई उन्होंने तक इस बात को ना इनडायरेक्टली पोक कर दिया इस बंदे को। देखो आप। ये तानिया मित्तल बहुत कमाल की है। 150 बॉडीगार्ड है बाय द वे, ह्यूज कलेक्शन ऑफ साड़ीज। इसका टेलर का नंबर लेना पड़ेगा। ये खुद का बिजनेस है शायद इनका, खुद का साड़ियों का, तेल का भी बिजनेस है। और मेरे कहने का मतलब ये यार, इतनी लंबी लंबी आप छोड़ रहे हो और दुनिया को पता है कि ये गप मार रही है, कोई इसका घर नहीं, इसका घर एक बार देखो आप। और जैसे पूरा 1 फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा 1 फ्लोर 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े। हर फ्लोर पे 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, फिर 7 ड्राइवर है, फिर बेसमेंट भी है। बेसमेंट में मेरा ऑफिस बना हुआ है, स्टाफ बैठाती हूँ। और मेरे जैसे ऑन द स्पॉट मुझे ये कपड़े पहनने का मन नहीं होता तो मैं क्यों ब्लाउज साड़ी सिलते हैं पहले। कॉल करते डायलॉग पे किचन में छोटी ये जैसे कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है, आप इसमें प्लेट लगा के गर्म करके इसमें रख दो, बटन दबा दो तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है। मम्मा तुम जा रही किससे भी जाए, तुम्हें एक रोहित देखना है। मुझे इतना स्पेशल बहुत इसका मतलब है तान्या मित्तल का घर मिल चुका है गाइस। देखो आज ग्वालियर टोनी उड़ उड़ के पहुंच चुका है तान्या मित्तल के घर में, जो कि बिग बॉस 19 की फेम कंटेस्टेंट है, जिन्होंने कहा है कि उनका घर में अनलिमिटेड कमरे है और उनका घर पूरा महल है। तो आप देख लीजिए, महल के दर्शन कर लो कि महल क्या है। ये महल है और आप बताओ इसमें अनलिमिटेड कमरे होंगे? लोग टिकट ले लेके जाने लगे हैं इसके घर पे। मेरे हिसाब से तो ग्वालियर में टूरिज्म वालों को ना इसके घर का टिकट लगा देना चाहिए, एटलीस्ट 5 रुपए। तान्या मित्तल का एक ऐसा घर जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा घर कोई बना नहीं सकता। तान्या मित्तल ने सच में तहलका मचा दिया। एक ऐसा घर जिसको देखने के बाद आपकी जमीन निकल जाएगी। इतना हाई लेवल का, इतना सुंदर, मतलब हिल जाएगा सब कुछ। ये देखो आप। है ना? अरे भाई कोई सेंस नहीं बन रहा है इस चीज का।
और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है गाइस कि ना ओवर हाइप बना रखा है और इतनी शरीफ बन जाती है ना एक टाइम पर। मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया, ये किसने सिखाया? तेरे घर वालों ने। ये किसने सिखाया फिर तेरे को ये जो तू कर रही है? See, still wearing sari and coming here. लड़कियों के लिए यहाँ पहुँचना कैसे आसान होता है? That you have to leave your culture behind. अच्छा You have to do a lot of things ना प्रणीत। मतलब suppose मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाने सिखाया, जवान चलानी तो बहुत सिखाई है। घर में कुकिंग किस किस को नहीं आती है? गौरव, डोंट यू डेयर पुट अप योर हैंड। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं खाना वाना सब बना लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, सब घर का काम भी आता है मुझे। एक्चुअली क्या है ना सर, जो लोग दो चेहरे रखते हैं ना वो ही परेशान रहते हैं। वो मेंटेन करना भी क्योंकि किसी ने पकड़ लिया किसी ने, तो ये जितने स्कैम हो रहे हैं या अभी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सियां हुई इन्फ्लुएंसर्स को लेकर ही, क्योंकि हम दिखा कुछ रहे हैं है कुछ और। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जो लेडी है, जो तुझे पता है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगी तो मेरी पॉपुलैरिटी कम होगी, उसके लिए तो तू बोल रही है कि मैं जवाब देना पसंद नहीं करती। मेरी परवरिश इतनी तो है मैम, इस घर में सब लोग मुझे बोलते हैं कि इतना तेरे को अटैक कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं कि तू चिल्ला, बदतमीजी कर, कुछ भी कर। मैम, मेरी मम्मी इस चीज को देख के खुश होती है कि मैं चाहे रो रही हूँ पर मैं किसी और को रुला के कभी खुश नहीं हो सकती। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। सिर्फ रागी रागी खेले, तो कल रात को रागी रागी खेले सिर्फ बात लगा रहे। तुम्हारे अंदर कोई कमी हो तो बोलना, बताओ कभी कमी है। तुझे लगा तूने मेरा नाम लिया, तू कह रही है कि तूने झूठ में नाम ले लिया, ये बता चल पहले। बहुत अच्छे से रंग दिखा दे। अपना तुम्हारा तो तुम्हारा दिख रहा है, मेरा जैसा है पहले दिन से दिख रहा है। अच्छा ऐसा ऐसे तो मैं जीके भाई को भाई बोल दूं, उनका फिर कभी नाम ले लूं। तू किससे ठीक है, तो मेरा काम कर, रुक जा, तो मेरा काम कर। मतलब तू यहाँ रहने लायक नहीं है, तुझसे कोई नहीं सकता, तो तू घर ही चली जा ना। मैं अपना देख लूंगी, तू मुझे मत सिखा रहा है। तू देख लिया, तो तू एक काम कर, तू मुझे घर भेज दे, तू मुझे घर भेज दे, तू दिखाऊंगी। ठीक है, दिखा ना, अभी दिखाता, तू दिख रही है मुझे, अब क्या दिखाएगी? दिखाऊंगी। मैं ये देना पसंद नहीं करती। मृदुल को तो तूने 1 मिनट में लथाड़ दिया और नेहल को तो तूने 1 मिनट में लथाड़ दिया, चप्पल तक जूते तक मार दिए उसके। वो क्या था? नेशन वांट्स टू नो। और पता नहीं क्या जरूरत पड़ी थी इसके भाई को ये करने की, क्योंकि दुनिया रील बना रही है, दुनिया नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बोल रही है। इसने कुछ नहीं किया, इसने सिक्योरिटी के सामने अपनी इनसिक्योरिटी को जो नंगा नाच किया है ना उसके घर जाके। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम विश्वम पंजवानी है, मैं ग्वालियर से हूँ। मैंने तान्या मित्तल के ऊपर कुछ रील्स बनाई थी, जिसके चलते तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल ने मेरे को फोन किया। फोन करके मेरे को धमकी दी गई और वो मेरे घर पे आ गया, बहुत मारा। फिर उसके बाद ना मेरे पास अमितेश मित्तल विदिन 10 मिनट धमकी देने के बाद मेरे घर पे आ गए और अमितेश मित्तल के साथ उनके कुछ गुंडे लोग भी थे साथ में, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं थे तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है। अगर सिक्योरिटी के टीम से होते तो उनकी यूनिफॉर्म में होते, क्योंकि तान्या मित्तल के संग जो सिक्योरिटी चलती है वो हमेशा यूनिफॉर्म में होती है। तो वो जो गुंडे लोग हैं, इस चक्कर में मैंने मतलब डर गया और ज्यादा कि भाई तान्या मित्तल का भाई मेरे घर गुंडे लेके आया है। धमकी भी उसने दी और कॉल पे ये भी बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और वो सही में 10 मिनट के अंदर मेरे घर पे आ गया। और भाई तेरे को इतनी सिक्योरिटी तो पहले अपनी बहन की वीडियो खुद देखना, तो वो क्या कर रही है इंटरनेट पे। जब वो ऐसा कंटेंट बना रही है तो तूने तो देखा ही होगा ना कि किस तरीके का कंटेंट बना रही है मेरी बहन। और जब ऐसा कंटेंट बना रही है तो दुनिया गलत तो बोलेगी। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। दुनिया को उसकी तारीफ तो करेगी नहीं, सबको पता है ये सब क्यों हो रहा है, अटेंशन पाने के लिए। अगर आपको कोई ब्रांड प्रमोट करना है तो एक जेन्युइन तरीके से भी हो सकता है ना, एक अच्छे सेंस में रहकर भी हो सकता है ना। ये बार बार ये सब चोली के पीछे क्या है? इसको नहाना नहीं आता, इस बंदी को कुछ करना नहीं आता, नहाने के लिए ये सब है ना। साड़ी प्रमोट करके शो में आ गई है। तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। अब आए ना लाइन पे। और भाई एक चीज़ मैंने नोटिस करी शो में, मृदुल और गौरव लगे पड़े से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसको इंस्टिगेट करने के लिए कि कुछ तो गड़बड़ इसके बीच में है, क्योंकि मृदुल ने बता ही दिया था। खुद का बनाया हुआ सबसे सक्सेसफुल ब्रांड कौन सा बना? साड़ी का ही। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा टर्नओवर क्या जा रहा है कंपनी का, ये बता दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैं नहीं बोल सकती कैमरा। कंपनी का नाम तो बोल सकती हो कि वो भी नहीं बोल सकती? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी केस स्टडी होनी चाहिए इन MBA कॉलेजेस। वो तो बिल्कुल सही बात। बिल्डर है, मेरे को नहीं पता।
तो कहने का मतलब ये है कि भाई तुम किस तरीके से डील कर रहे हो लोगों के साथ में। दिस इज नॉट द वे ना कि आप खुद ही स्टार्ट करते हो। ये वही है, इसको देख कर ना, इसकी एक रील मैंने देखी, अब देखो एक बार कि किस तरीके से ये 50 से सीधा 100 पे आ गई, उसके बाद फिर बता कैसे रही है। इसको देख के ना मुझे एक चीज याद आ गई, एक बाबा याद आ गया। पहले उस बाबा की वीडियो देखो। खेलते थे, बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर के भी हमें पसंद आते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। अब इसकी वीडियो देखो। इंस्टाग्राम ना मम्मी को चलाना आता था ना पापा को ना मुझे, हम किसी को भी नहीं आता था। ये श्योर था कि कोई भी मेरा रिश्तेदार पकड़ेगा तो नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया। 50-50 रुपए के कार्ड्स बेचती थी मैं, हैंडमेड कार्ड, जो A4 साइज पेपर होता है ना जिस पे ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो वाले कार्ड बनाती थी मैं। अब मम्मी पापा को पता नहीं है ऊपर वाले फ्लोर पे क्या चल रहा है, चुपचाप से कार्ड बनाती थी और 100 रुपए में वो कार्ड बेचती थी। कुछ टाइम राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ टाइम बाद ही मुझे समझ में आया कि सिर्फ घर बैठे कार्ड बनाने से काम नहीं चलेगा, पर घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था और कोई ऐसी खिड़की नहीं थी जिससे कूद के बाहर निकल जाऊं। तो क्या करती, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं आकांक्षा के घर जा रही हूँ। और पता है मैं क्या करती थी, ग्वालियर से सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है श्रीधाम, 6 बजे की ट्रेन में बैठती थी और ट्रेन में बैठकर उतरती थी दिल्ली, फिर सदर बाजार जाती थी, सामान खरीदती थी बेचने का और अपने स्कूल बैग में भरकर 5 बजे की फिर से जीटी लेती थी और जीटी लेकर 10 बजे ग्वालियर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। Wake up to reality. पता है यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं पता, मैं बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करती हूँ। कॉफी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ, ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी, फिर पीछे गार्डन है वहाँ जाके सिर्फ तभी पीती हूँ। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि इतनी सी बात पे लोग शो ऑफ समझ रहे हैं, कोई बताया नहीं बता सकते। ओवर है ना, ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तूने सुने नहीं है, मत बोल, ओवर तो तूने सुने ही नहीं है। जैसे वो मेरा बिस्किट है, जैसे वो मेरा बिस्किट है लंदन से आता है, तो हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट ला के देता है, वरना मैं रोने लगता हूँ, मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है, क्या करूँ। बहुत तमाशा करती हूँ मैं। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे। तुम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, ये तुम्हारी दिख रही है भाई। ये तो तुम्हारी माँ ने सिखा दिया, तुम्हें खाना बनाना ने सिखाया, फैक्ट्री में उठा के पटकना सिखा दिया, लेकिन खाना बनाना है सिखाया। मैं रोज उठा के पटकती हूँ, आए कभी फैक्ट्री पे छाले पड़ जाएंगे हाथ में मैम के। मेरे को लगता है उन्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते, वो तो बहुत ही मतलब इतनी दोगली पर्सनैलिटी ना मैंने अभी तक बिग बॉस में देखी नहीं किसी की। आए बिग बॉस में बहुत फुकरे फुकरे लोग, स्वामी ओम आया था, मुंह फेंक दिया था या कुछ ऐसे उसने हरकत करी थी। अपने क्या है? ये इसकी पेशाब है। What is my speculation on this topic? There is a thing कि इस बंदी को ना बिग बॉस से जब ऑफर आया ना, क्योंकि आप नोटिस करो, मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, इसके घर से कोई भी आके इंटरव्यू नहीं दे रहा। मैंने तो अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने इतना बार बार सर्च कर लिया, क्योंकि ये सबको पैक कर आई हुई है। क्योंकि जैसे ही अगर जिस दिन ये बाहर निकल के चली गई, जैसे भी इविक्ट होगी, क्योंकि जीतने से तो ये रही, आई डोंट थिंक सो ये जीतेगी। तो जिस दिन बाहर निकल गई उस दिन इसके सारे घर वाले बाहर आ जाएंगे। सबको पैक कर आई है कि कोई भी इंटरव्यू तुम दे दोगे तो मेरा तो पर्दाफाश हो जाएगा, है ना। अभी तो ये भी सुन रहे थे कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड आएगा, उसने भी खूब उसने दिया इंटरव्यूज़ के बारे में सारे और बताया कि कौन क्या है। बकलावा वाली इतनी बकलोल थी ये, बकलावा खाने वाली बकलोल लोंडिया कहती है मैं बकलावा खाने जा रही हूँ दुबई। आपने देखी होगी, ये तो बहुत फेमस है। अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट ले ले, बकलावा खा के आते हैं दुबई में, कल आ जाएंगे। जो पहुंचा 7वीं फेल। फिर अभी गौरव को बताती है नहीं मैं बकलावा खाने तो जाती थी, लेकिन मेरी बिजनेस मीटिंग होती थी ना, तो मैं पहली बार तो बिजनेस करके आ रही है वहाँ से और जा भी रही है अगर, है ना। एक आध बार दुबई में ट्रिप मार कर आ गई, बस उसमें बस इसने सारा निचोड़ दिया अपना कंटेंट। और रील बोलते बकलावा खाने जा रहे हो, जाते हो उसकी वजह से रील भी 100 मिलियन गई, रीच दोनों जगह फायदा। तो गाइस वाइंड अप करता हूँ मैं इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो बनाई है ये मैंने। बाकी ये थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया। जिसने बिग बॉस वाली वीडियो और वो वीडियो नहीं देखी, दोनों के देखो यहाँ पर आ रहे होंगे, और इवन मेरे एंड में भी आपको शो करेंगे बिग बॉस के और राइज एंड फॉल के। बाकी गाइस आती रहेंगी बिग बॉस पे वीडियो, आप बताना ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है बिग बॉस वाला। ऐसे ही प्यार दिखाते रहना मेरे चैनल को। आगे मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, पीस, बाय।